नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी जुबान की। जबान, वो कहते हैं ना, जबान संभाल के, या जबानी तीर। जबान से कुछ निकल गया, वापस नहीं आता है। भाषा से जुड़ जाता है ये सवाल। भाषा की मर्यादा, भाषा की लक्ष्मण रेखा, सभ्य समाज भी इसके अंदर आ जाता है। और बात होगी हमारी राजनीतिक जमात की। अब राजनीति में मतभेद होते हैं, अलग अलग विचारधारा हैं, कोई वामपंथी, कोई दक्षिणपंथी, कोई सेंट्रिस्ट, कोई कुछ मतभेद होते हैं। लेकिन दरअसल स्थिति मनभेद पर आ गई है, और ऐसे मनभेद कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे हैं। मरने मारने की बात हो रही है भाई, खुल्लम खुल्ला। राहुल गांधी को निशाने पर लिया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, और बयान कैसे कैसे। मैं उनके बयान उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की जुबानी सुनवा भी सकता था, लेकिन मैंने गैर जरूरी समझा। यह जहर बुझे बयान है, गैर जरूरी है। बल्कि मुझे तो याद आता है, नेता प्रतिपक्ष थी लोकसभा में सुषमा स्वराज, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। मतभेद थे, और एक दफा तो बहुत बुरी तरह से घेरा सुषमा स्वराज ने, और शेरो शायरी भी हुई कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, तेरी रहजनी से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहजनी मतलब लुटेरा तक कह दिया, पर शब्दों की मर्यादा बनाए रखी, शेरो शायरी का इस्तेमाल किया सुषमा स्वराज ने। और जवाब भी क्या दिया मनमोहन सिंह ने, कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। बात भी कह दी गई, सभ्यता का तकाजा वो बरकरार रखा गया। पर वो लगता है बहुत पुराने जमाने की, बीते जमाने की बात हो गई। ये नई राजनीति जो सामने आ रही है। 11 सितंबर को तरविंदर सिंह मारवा हैं, बीजेपी के नेता, वो कहते हैं राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो तेरा हाल भी तेरी दादी की तरह होगा। बाज आजा, ना तो तेरी दादी की तरह, जैसे दादी को मारा गया था, इंदिरा गांधी का हत्याकांड कर दिया गया था, इंदिरा गांधी के हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और इसके पीछे वजह क्या? राहुल गांधी ने 7 समंदर पार कहा कि सिख समुदाय चिंतित है कि पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं। कोई परिपक्व बयान या हकीकत से कुछ मेल खाता बयान राहुल गांधी ने भी नहीं दिया। मैं इस बात की भी तस्दीक कर रहा हूं, लेकिन अगर बयान गैर जरूरी लगता है तो उसकी मजम्मत की जा सकती है, निंदा की जा सकती है, पर नहीं। रवनीत बिट्टू कांग्रेसी सारी उम्र रहे, उनके पिता भी आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। रवनीत बिट्टू 15 सितंबर को कहते हैं कि राहुल गांधी देश का नंबर 1 आतंकी है। जिस शख्स की दादी, जिस शख्स के पिता को आतंकवादियों ने मार डाला हो उसे, और खुद घर में यह हुआ हो, रवनीत बिट्टू कहते हैं कि देश का नंबर 1 आतंकी है राहुल गांधी। अगले दिन 16 सितंबर को संजय गायकवाड़, शिवसेना शिंदे गुट यानी कि एनडीए का ही विधायक, वो कहता है राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये नेता कह रहे हैं, मेक नो बोन्स अबाउट इट। फिर रघुराज सिंह उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, बीजेपी के नेता,
इन्होंने भी राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 बता दिया। अनिल बोंडे सांसद हैं बीजेपी के महाराष्ट्र से, कि जीभ पर चटके देने चाहिए, जला देनी चाहिए। कोई जीभ काटने की बात कर रहा है, कोई जला देने की बात कर रहा है। तो बासनगौड़ा पाटिल यतनाल बीजेपी के विधायक हैं कर्नाटक में। 18 सितंबर को, ये लगातार 15, 16, 17, 18, राहुल की मां इटली से तो पिता मुगल हैं, पैदाइश पर ही सवाल। अब सभ्य समाज का तकाजा, ये शब्द फिर से इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, या राजनीति का भी तकाजा, वो मनमोहन सिंह सुषमा स्वराज की बात हो, वो अटल बिहारी वाजपेयी का युग हो, या जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी, पहली बार लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे, चिथड़े उधेड़ दिए थे, ऐसा चौतरफा हमला किया था जवाहरलाल नेहरू पर, और शाम को किसी दावत में मिले तो भूरी भूरी प्रशंसा कर डाली जवाहरलाल नेहरू ने। पर यहां पर किसी को रेप्रिमांड नहीं किया गया। यहां 3 चिट्ठियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन बयानों को लेकर ऐतराज दर्ज किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा एक चिट्ठी लिख दी कि भाई नंबर 1 आतंकवादी, जुबान काट कर लाने वाले को 11 लाख का इनाम, हश्र दादी जैसा, ऐसी धमकी नहीं दी जानी चाहिए, इनको रोकिए। तो जवाबी खत, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का खत, ये 17 सितंबर को लिखा गया और 18 सितंबर को कल जेपी नड्डा ने एक चिट्ठी लिख दी। अब इस चिट्ठी में किसी भी तरह की कोई चिंता, कोई निंदा इन बयानों को लेकर नहीं, सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लिया गया कि आप बहुत सिलेक्टिव तरीके से केवल राहुल गांधी को लेकर बात कर रहे हैं। भूल गए जिस शख्स ने देश के प्रधानमंत्री समेत पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली दी थी, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। भाई 2 साल की सजा सुनाई गई, सांसदी भी गई थी, बाद में सजा पर रोक लग गई। फिर वो आगे बढ़ते हैं कि राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी नहीं ही थी ना, खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया। सबकी या सबका कच्चा चिट्ठा खोलते दिखाई दिए और यहां पर बाकायदा लिस्ट पूरी चिट्ठी में लिखी हुई है कि क्या क्या शब्दों का आप लोगों ने इस्तेमाल किया है पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का सौदागर, जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, दुष्ट, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, वगैरह वगैरह वगैरह। भद्दे शब्द हैं, किसी प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, इनकी निंदा की जानी चाहिए। पर ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? कहा गया 110 गालियां दी हैं कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में। आपको ध्यान होगा पिछले साल, 1.25 साल पहले की बात है, कर्नाटक में चुनाव हुए थे, तब 91 गालियां थी, अब ये बढ़कर 19 गालियां और जुड़ गई हैं। तो यहां गालियों का लेखा जोखा रखा जा रहा है, पर एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक इज्जत। आप नेता हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, देश की कमान आप लोगों के हाथ में ही रहती है। जब सत्ता में आते हैं, विपक्ष में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, अपोज, एक्सपोज और डिपोज करने की, सत्ता को उस पर नकेल कसे रहने की। और ये जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, सभ्य समाज के लिए, आम देशवासी के लिए
क्या मिसाल कायम कर रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं? खुल्लम खुल्ला गाली गलौज कीजिए। अब दुनिया भर की एफआईआर दर्ज करा दी है कांग्रेस पार्टी ने। भोपाल में हो गई, दिल्ली में हो गई, अगरतला में हो गई, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हो गई, नागपुर में हो गई, बेंगलुरु में हो गई। पर कोई थमने का नाम नहीं ले रहा, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, पर यह जानबूझकर ताली बजाई जा रही है क्या? पर क्या देश, क्या आप ऐसी भाषा सुनकर, ऐसी राजनीति देखकर ताली बजाएंगे? एक लंबी फेहरिस्त है, ऐसा नहीं है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप जैसे है, जो भी चखेगा वो मर जाएगा। जयराम रमेश ने तुलना हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी से कर दी थी। पवन खेड़ा ने तो गौतम दास, नरेंद्र गौतम दास कह दिया था कि नाम भले ही दामोदर दास है लेकिन काम गौतम दास का करते हैं। और ये राजनीति कहां जाकर रुकने वाली है? इसी सवाल पर आज बहुत ही भारी मन से मैं ये चर्चा करना चाह रहा हूं, पर यह बहुत जरूरी है। राजनेताओं को आईना दिखाना भी जरूरी हो जाता है। हमें नहीं चाहिए ऐसी भाषा, हमें नहीं चाहिए ऐसी राजनीति। चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय कराऊं, उससे पहले आज का सीधा सवाल और बिना लार लपेट के सवाल है। राजनीतिक आर पार, गालियों की भरमार, ये सिखा रहे हैं हम, ऐसे बनेंगे विश्वगुरु। और फिसलती जुबान, किसका नफा किसका नुकसान, फायदा किसे होगा? कोई ताली बजा भी रहा है कि बहुत अच्छा बोला, जुबान काट देंगे, बहुत अच्छा बोला कि जला देंगे जुबान को, बहुत अच्छा बोला प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्द जब इस्तेमाल किए, चोर कह रहे हो। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के एक और अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, देश के जाने माने वकीलों में से एक नामचीन वकील हैं के मनन। ये इतनी जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें सजा क्या होगी और होनी चाहिए क्या? भाई 2 साल से ऊपर सजा हो जाए, सांसदी भी चली जाएगी। सांसद भी हैं, विधायक भी हैं जो ये बयान देते घूम रहे हैं बिना खौफ के। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं यशोवर्धन झा आजाद, इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। महेश, ये भाषा, ये जुबान सुनकर क्या आया मन में पहले? ठीक है ये? नहीं, मुझे तो उससे भी बड़ा आश्चर्य ये लग रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ अगर किसी ने कोई बात कही है तो क्या अब राजनीति का आधार यही बनाया जाएगा क्या? अब ये खतावर के जरिए जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है राजनीतिक हिसाब किताब करेंगे क्या इस देश में? मतलब तेरी दादी जैसा हश्र होगा, नहीं, तेरी जुबान काट लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कुछ ये सही है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले तो कुछ भी, ये तो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए हो। अच्छा, इससे पहले आप क्या कर रहे थे इस देश में? आपको कहीं अपराध बोध का भी हुआ? वो अमिताभ बच्चन कौन सी फिल्म में कहते हैं, वो दीवार थी क्या, कि जाओ पहले उससे पूछो कि ये किसने मेरे हाथ पर चोर लिखा, जाओ किसने पहले चोरी की, जाओ। वो सबके पहले कबर्ड्स में से स्केलेटन निकालो, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ो, है ना? अभी इस 100 दिन में जब 100 दिन पूरे हुए, इस 100 दिन के पूरे होने से पहले अगर आप कुछ क्लिपिंग निकालते तो प्रधानमंत्री जी के बारे में किस तरह से राहुल गांधी के बयान आए, वो भी विदेशी धरती पे जाकर वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश तो वो कर रहे हैं। जर्सी का गाय
वो रेनकोट पहनकर नहाना, बछड़ा, विधवा, ये शब्द भी इस्तेमाल हुए थे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं वही, ये अतीत में जाकर कितने गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। नहीं, अतीत के बारे में बात करना तो एक अपराध हो गया ना, गुनाह हो गया ना, मुझे एक चीज वो बताइए ना, पुण्य की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरे भाई आपको सीधा जोश कहा आ कि गया, भाई- नहीं, आपको जोश आ गया, आप जोश खर, अरे भाई देखो राहुल गांधी को पता नहीं, आपको क्या शर्म, और आपको हमको शर्म नहीं आती है कि जब देश के प्रधानमंत्री को कमीना कुत्ता, और वो भी एक कर्नाटक का मंत्री, सुनिए पहले, नहीं मजाक मत बनाइए, नहीं मजाक मत बनाइए, राहुल गांधी को महिमा मंडित करने का काम मत करिए। अच्छा, राहुल गांधी को महिमा मंडित किया जा रहा है, और जिस बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे आपत्ति दर्ज कराते हैं, उस पर कोई करने के लिए यहाँ बैठे हैं क्या? आपत्ति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, पुरानी बातें याद दिलाएंगे। मतलब रवनीत बिट्टू ठीक कह रहे हैं, राहुल गांधी नंबर 1 आतंकी है। कर्नाटक का मंत्री, हाँ, रोशन बेग देश के प्रधानमंत्री की मां बहन की गाली देता है, हाँ, तब तो मतलब आपके लोग जो गाली दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। तब क्या तो पुरानी बात याद दिलाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। क्या यही जोश था तब? नहीं नहीं, ये रवनीत बिट्टू ने सही कहा। कार्यक्रम किया उसको लेकर? रवनीत बिट्टू ने सही, मैं आपसे बिल्कुल किया। नहीं किया। अच्छा, किस, मैं आपको और अगर किया हो तो क्या करेंगे? रोशन बेग के ऊपर किया, क्या करेंगे? रोशन बेग के अब ऊपर ये जो वटावाउतरी होती है ना, गलत। इस चीज पे किया क्या, उस चीज पे किया क्या, आज प्रधानमंत्री के बारे में गलत बयान, आप सुनो, और यहां पर मैंने क्या गिनवाए? कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रदेश का कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कहता है कि देश का गृह मंत्री तो कायर है, कुत्ता है। कौन से ये कांग्रेसी उस समय इनके पेन और तो मतलब कागज जो है, बातों की निंदा नहीं की जाएगी, कम पड़ गए थे लिखने के लिए चिट्ठी, यहाँ पर रोका नहीं जाएगा, कहा जाएगा बहुत अच्छा किया रवनीत बिट्टू, बहुत अच्छा किया तरविंदर सिंह मारवा, बहुत अच्छा किया संजय गायकवाड़। नहीं, समर्थन देने नहीं जा रहा हूं, समर्थन ही तो कर रहे हैं। मैं क्या, आपत्ति का जवाब आपने बाकी अपना एक फेरिस्त जोड़कर उसे उजागर करके दोबारा से, रवनीत बिट्टू जिस धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हैं, अगर उसके बारे में आप टीका टिप्पणी करेंगे तो स्वाभाविक है टीका टिप्पणी। आप मुझे ये बताइए, मतलब ये कह दिया चिदंबरम को जूता मारने वाला व्यक्ति, भाई सिख समुदाय चिंतित है कि पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं, आप कह देंगे आतंकी हो आप। एक चीज और आपको, चिदंबरम को जूता मारने वाले व्यक्ति जो है, और वो जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, आम आदमी पार्टी में, उसके साथ है कि नहीं? हाँ, आज खड़े हैं, उसको कुछ आप कह सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कह सकते? जो किया वो गलत किया। किसने क्यों किया? नहीं, हमने कहा। खड़गे जी ने कोई चिट्ठी लिखी, वो अब दूसरे ने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। नहीं, खड़गे जी ने उसके मतलब बारे में, यही है ना, वहां भी कुछ बोला मतलब क्या? राजनीति अब इस बात पर आ गई कि जो यहाँ पर ये बदजुबानी है कि नहीं, ये राजनीति है कि नहीं, ये बदजुबानी है कि नहीं, राहुल गांधी का नाम ये सही इस्तेमाल किया गया कि देश का नंबर 1 आतंकी है, जीभ काटने के लिए 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसकी जीभ पर चटके देने चाहिए, जला देनी चाहिए। समर्थन कर रहे हैं क्या? आप बताइए ना, समर्थन कर रहे हैं क्या? तो इसकी जो कानूनी कार्रवाई है, उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है, उनके ऊपर सब कुछ हो रहा है। अच्छा। जो लोग करा रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, कौन मजम्मत नहीं करेगी, लेकिन राजनीति, लेकिन इन लोगों को रोकेगी नहीं, लेकिन इसके तहत सहानुभूति, इसके तहत राजनीति, इसके तहत जो है कहीं राहुल गांधी का कद काठी व्यक्तित्व को एकदम विराट बना देना, ये तो बीजेपी भी कर रही है। क्या मतलब है? गालियां गिनवाई कर्नाटक के चुनाव में, अब वो गालियां 110 हो मैंने गई। क्या कहा, आज भी राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश में एक सजा याफ्ता अपराधी इस बात के लिए हैं कि उन्होंने एक जाति विशेष को गाली दी, चोर कहा। ये भी, इन सबको भी सजा आज चाहिए। ऐसे किसी भी राजनेता के साथ ये चोर नहीं, आतंकवादी कह देना, चोर कहना आतंकवादी कहने में दिन रात का अंतर होता है। अगर जिसकी दादी और पिता की हत्या आतंकवादियों ने की हो, मैं कह रहा हूं कि उसमें जो कानूनी कार्रवाई बनती है, कर रहे हैं ना लोग। माता और पिता पर सवाल की मां इटालियन है, बाप मुगल है। मैं कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री की मां बहन की गाली दी जाती है, और वो भी एक मंत्री के द्वारा। मैं कह रहा हूं दोनों चीजें गलत है। खड़गे जी तो यहाँ पर दोनों गलती करेंगे, तब ये खड़गे जी एक हाथ से नहीं बज रही ना, तो वो गलती करेंगे, आप भी गलती करेंगे, यही है ना। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि कम से कम ऐसी राजनीति को कहीं पे आप एक कहीं विराम देगा, कौन विराम देगा? आप ही देंगे। खड़गे जी मजे ले रहे हैं चिट्ठी लिख के कि देखो राहुल गांधी, और जेपी नड्डा क्या कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, आप वही लोग हैं। 112 गालियां, मतलब ये गालियां, वो ये कह रहे हैं, ये जो गालियां दी गई, बदजुबानी की गई, बिल्कुल ठीक हुआ है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे आप ये कहें कि ये जो है चू के भक्त हैं, और कौन कह रहा है? मनीष तिवारी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं?
प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? और जो इधर से बताइए ना। बयान जो आते हैं 50 करोड़ कमाल की के लोग। गर्लफ्रेंड। साहब मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे बयान नहीं है, ये किसके बयान है? आनंद शर्मा पागल करार देते हैं प्रधानमंत्री को। अच्छा, ये क्या तो मतलब बनता है? यहां पर सिलेक्टिव आप जो होती रही आप है, कहें तो सुनिए पुण्य, ना। नहीं आप कहें तो पुण्य और हम कहें तो बोया पाप। पेड़ बबूल का आम कहां से होए सुरेंद्र राजपूत, अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा। अपने पर पीड़ा हुई और जो आप 110 गालियां देते घूम रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, तब फर्क नहीं पड़ रहा था, अब दर्द होने लगा। ये कह रहे हैं यहां पर महेश वर्मा। संदीप भाई, आप सबको नमस्कार और सबको सम्मति दे भगवान। दो बातें मैं बड़ी साफ कहता हूं। पहले, चूंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट रखी है, लेकिन इसमें एक चीज चूक गए हम लोग। वो चीज जो है, यहां पर व्यवस्थाएं दो हैं। एक, गाली देना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, जो पहले से होते आए हैं, और दूसरा धमकी देना, आतंकी कार्रवाई करना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोग आतंकी कार्रवाई जो ये कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, उनको और गालियों को बराबर रख दे रहे हैं। गालियां पहले भी दी जाती रही हैं, गालियां गुस्से में निकल भी जाती हैं, माफी भी मांग लेते हैं, खेद भी व्यक्त कर देते हैं, बात भी खत्म हो जाती है। हम इनकी गालियों को, पुरानियों को याद करेंगे तो 10 ट्रक भर जाएंगे। इनको तो 110 ही गाली मिली। लेकिन आप मुझे यह बता दीजिए कि आज से पहले, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, महात्मा गांधी को भी पहले धमकी दी, उसके बाद किसी गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। धमकियां मिली थी पहले कि तेरे को मार देंगे, तू ऐसा है, तू पाकिस्तान परस्त है, तू ये करता है, तू वो करता है। गांधी जी को इन्हीं राइट विंगर्स ने गालियां दी, उसके बाद उनको मार दिया गया। खालिस्तानियों ने गालियां दी इंदिरा गांधी जी को, पहले गालियां दी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इसी तरीके से लिट्टे के आतंकवादियों ने पहले राजीव गांधी जी को गालियां दी, धमकियां दी, उसके बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। और आज दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी भी खालिस्तानियों की, राइट विंगर्स की, और फिर वही मैं कहूंगा, सुरेंद्र राजपूत अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, संसद के भीतर। और इस बात का जिक्र किया है जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी चिट्ठी में, जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी, कि जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जान पर खतरा डालने जैसे आरोप आप लगाते फिरे हो कि बांग्लादेश में जो हुआ यहां भी हो जाएगा, आप भड़का रहे थे क्या लोगों को प्रधानमंत्री के खिलाफ? सर अब देखिए, अब संदीप भाई, अगर आप ये चाहते हो कि मैं भी महेश वर्मा की तरीके से जोर जोर से चीखूं चिल्लाऊं, मैं नहीं करने वाला। 2 मिनट मेरी शांति से बात सुन लो। आप भी जानते हो, आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो। हम लोग हमेशा एक प्रतीकों की भाषा में, एक लोग उसकी भाषा में बात करते हैं, बात कहते हैं कि भाई लठ चलेंगे तेरे ऊपर। ये धमकी नहीं है, डंडे पड़ेंगे का मतलब यह कि एक साधारण भाषा है। राहुल गांधी जी ने आज तक कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं आपसे बताऊं कि किसी भी जिम्मेवार उस पर इन्होंने कोई अपशब्दों का इस्तेमाल या किसी भी धमकी का इस्तेमाल, अपशब्द फिर भी हो सकता है, एक बार आप उनकी हिंदी अंग्रेजी की बात आप करके उनके अपशब्द निकाल लो, लेकिन धमकी तो कोई मतलब नहीं है। मेरी जो बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद जो निर्णय आपका वो निर्णय मेरा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से खालिस्तानियों ने, क्या नाम, इंदिरा जी की शहादत करी, जिस तरीके से लिट्टे वालों ने राजीव जी की शहादत ली, जिस तरीके से राइट विंगर्स वालों ने गोडसे के जरिए गांधी जी की शहादत ली, तो क्या ये उन्हीं धमकियों का और आतंकियों का दौर है कि राहुल गांधी जी की भी शहादत लेना चाहते हैं ये लोग? और उसके बाद जब हम अपनी चिंता से अवगत करा रहे हैं सत्ता पक्ष को, प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पर विराजमान है, जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा है, उसके बाद एक बदतमीजी भरा लेटर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से हमारे पास जवाब में आता है। हम अपनी जान की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इस देश में धमकियां, आतंकी धमकियां दी जा रही। छोड़ दीजिए गालियों को, गालियों को 2 मिनट किनारे रखिए। अच्छा, गालियों पर मैं आपको दोनों के अंदर एक भेद करने की कोशिश की है। मैं थोड़ी सी आपकी याददाश्त और ताजा करा दूं। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तो 1 मिनट सुनिए ना, तारीख समेत बता दूंगा मैं कौन सी तारीख को ये बयान दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप जैसे हैं, जो चखेगा वो मर जाएगा। हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी से तुलना जयराम रमेश ने की। उनकी पैदाइश पर ही सवाल उठाए पवन खेड़ा ने, नरेंद्र गौतम दास बोल दिया उनको। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्या कहते हैं, क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं
जो हर चुनाव में चेहरा दिखाने आ जाते हैं। रावण भी बोला गया। सुबोध कांत सहाय ने कहा अगर प्रधानमंत्री हिटलर के रास्ते पर चलेंगे तो वो हिटलर की मौत मरेंगे। एक और आपके नेता हैं शेख हुसैन, जैसे कुत्ते की मौत होती है वैसे ही नरेंद्र मोदी की मौत होगी। ये धमकियां नहीं थी, ये बदजुबानी नहीं है। बातों में संदीप सर मेरी बात सर मेरी बात सुनिए, ये बदजुबानी है। अच्छा, ये बदजुबानी है, ये क्या नाम सत्ता जब जहां ये बदजुबानी है, धमकी नहीं है। धमकी ये है कि उसकी जो क्या नाम जीभ काट के लाएगा, जिस तरीके से वो जो स्वीडन के कार्टूनिस्ट के जो सर काट के लाएगा 51 करोड़ का इनाम देंगे, उसका सर कटा ना। ये धमकी नहीं है, ये आतंकी कार्रवाई है। ये बदजुबानी नहीं है जो कि 11 लाख रुपए आप जीभ काटने की दे देंगे। ये धमकी नहीं है कि इसकी लोग जीभ डंडे जला दो। मारेंगे, ये मतलब आप आतंकी भड़का कार्रवाई नहीं है। रहे हैं। ये अपशब्द नहीं है सर। वो एक नॉर्मल बोली का हिस्सा हो गया कि भाई लठ आप मारेंगे, आप संदीप भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं है। हाँ हाँ, आपसे भी उम्मीद, मुझे तो राजनेताओं से उम्मीद नहीं है। जैसी भाषा बोली जा रही है और उसको डिफेंड किया जा रहा है कि गाली अलग है, धमकी अलग है, ये भी उम्मीद नहीं है। सर 2 मिनट सर, मेरी बात तो सुन लो। मैं तो फिर से कह रहा हूं आपसे कि उन्होंने कहा था कि डंडे पड़ेंगे, बिल्कुल कहा था। वो एक साधारण मुहावरे का शब्द है। हमारी तरफ आपकी तरफ क्या ये नहीं चलता कि भाई अगर तू गलत काम करेगा तो लठ चलेंगे तेरे ऊपर, लोग लठ मारेंगे। आप एक बात बताओ ना, जो मैं फिर से, आप समझ लीजिए, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं और अन्य विद्वान पैनलिस्टों से भी पूछ लीजिए, यशोवर्धन साहब से भी पूछ लीजिए कि जो आतंकी धमकियां दी गई हैं, हम उनके खिलाफ हमने चिट्ठी लिखी, उसके खिलाफ हमने सुरक्षा की गुहार की है। गालियां तो हमें 10 ट्रक भर के, आपको याद होगा, आप तो बहुत प्रख्यात प्रस्तोता भी हैं और पत्रकार भी हैं, कि जब 1900 चिल्लू पार का चुनाव था, रामकृष्ण द्विवेदी चुनाव लड़ रहे थे, 36 दल वहां पर गोरखपुर में क्या नाम महंत अवैधनाथ जी के यहां पर बात हो रही थी। चिल्लू पार के चुनाव में इंदिरा गांधी जी के लिए नारा लग रहा था, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। आपको मैं बताऊं, वहां से मैं शुरू कर सकता हूं आपको। आप गालियों की बात नहीं, मैं गालियों का मैं विकृत रूप बता सकता हूं आपको। ठीक है, वो आपने गालियों का हरामजादे, आप वो ठीक है, पर मैं यहाँ पर एक मिनट हो गया ना सुरेंद्र। एके वाजपेयी स्क्रीन पर, एके वाजपेयी स्क्रीन पर, एके वाजपेयी। अब भाषा इस लेवल पर आ जाएगी और अगर ऐतराज दर्ज भी कराया जा रहा है तो ऐतराज को दरकिनार कर पुरानी फेहरिस्त सामने लेकर आएंगे कि आप तो ये कहते थे, यही चलेगा। नहीं, देखिए, हम तो ना भाषा पे कोई समर्थन देंगे। हमारा सख्त ऐतराज है, भाषा इधर से हो चाहे उधर से हो या कहीं से भी, भाषा मर्यादित होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री लेकिन किसी को आतंकवादी कहता, हमारी चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय ये कि राहुल गांधी को धमकी दी गई, बाकायदा टेलीविजन पे दिखा रहे हैं, बाइट चल रही है, FIR नहीं हुई। FIR हुई है ना 10 जगह। जिसने धमकी दी कि राहुल की जीभ काट ली जाएगी तो 11 लाख का इनाम दूंगा, उस पर हुई FIR। हाँ, सब जगह FIR हुई है। तो फिर क्या शिकायत किस बात की? अच्छा, शिकायत कोई नहीं, जब FIR होगी, प्लीज। ओहो, हमको जानकारी नहीं थी। अच्छा, अगर FIR मतलब कोई, फिर मैं वो राजनीतिक तकाजे की बात करूंगा, आपको कुछ नहीं रोकना, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कोई रोकेगा नहीं। मैं यही इसी पे आ रहा हूं कि जब FIR हो गई तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन ये कानून पे नहीं बात कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं? ये जयराम रमेश जी का लेटर है मेरे पास। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में हमेशा भारत की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष करती रही है। यह प्रतिबद्धता आज भी है और गांधी के नेतृत्व में कायम है, जिससे आपको नेताओं को विपरीत हमेशा पिछड़े वर्गों, अल्प, क्या हो रहा है? ये क्या लेटर है? ये जो शब्द हैं, मैं फिर से यहाँ पर एक मिनट मैं दर्शकों को भी कह दूं, ये शब्द इतने शॉकिंग हैं, ये कभी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। ये आईना दिखाने के लिए राजनेताओं को, और आप उन पर दबाव बनाएं कि भैया ये कौन सी भाषा है, इसलिए कुछ ऐसे शब्दों का भी मैंने इस्तेमाल किया है। ये मेरे नहीं, ये जो पत्राचार में शब्द एक दूसरे पर आरोप के तौर पर लगाए जा रहे हैं, आपने मुझे ये कहा, आपने मुझे ये कहा,
इसलिए वो इस्तेमाल करने मैंने जरूरी समझे। हम इसकी ना तस्दीक करते हैं, ऐसे शब्दों का सभ्य समाज में किसी भी चर्चा में, विमर्श में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संदीप बात जी, जारी हम रखिए। ये कह रहे हैं कि राजनीति तो ये कांग्रेस वाले खुद ही कर रहे हैं। ये लेटर में क्या लिखा हुआ है, अपने पार्टी का बखान करे जा रहे हैं। आपको कहाँ चिंता है कि किसने धमकी दी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ चिंता मतलब है? रोकने की एक जरूरत सेकंड, नहीं एक है। सेकंड प्लीज। क्या रोकने की? आप हमको क्या पहाड़े पढ़ाओगे कि जी आप रोकिए ना रोकिए? अच्छा। ये हमारा अंतर्मन बोलेगा। अच्छा, अंतर्मन नहीं अंतर्मन बोल रहा। बोलेगा, अंतर्मन लेकिन नहीं बोल कानून रहा। अपना काम- अंतर्मन कह रहा है कि एक करने दो, ऐसे बोलो, एक बहुत सेकंड, बढ़िया बात है। एक सेकंड सुनिए। ये जो कानून टाइमलाइन अपना काम है, करेगा कि नहीं करेगा ये बताइए। ये 11 सितंबर से शुरू होकर 18 सितंबर तक 7 दिन तक लगातार बयानबाजी होती संदीप रही। जी, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कानून, अगर किसी ने क्राइम किया है, धमकी देना क्राइम है, 506 के अंतर्गत अच्छा, तो पुराने में कानून आता है, बस तो कार्रवाई कानून करे। काम करेगा। अब ये दूसरा लेटर भी पढ़ लो खड़गे साहब का, ये भी क्या कह रहे हैं। एक जरा सा मिनट लगेगा। मेरा आपसे अनुरोध है और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण के निर्देश दें। प्रधानमंत्री को मतलब यही काम रह गया सिर्फ? अच्छा, अरे आप, किसी ने धमकी दी, कार्रवाई होगी, कानून काम करेगा। ऐसे लेटर हमारे पास, मंत्रियों के पास और एमपीओ के पास रोज आते हैं गांव तो वाले। कानून कार्रवाई करेगा। एफआईआर दर्ज हो रही है, कांग्रेस एफआईआर करा रही है, हल्ला क्यों मचा रहे हैं इतना? मनोज सिंह काका, संदीप जी, जो आज आपने विमर्श शुरू किया है और जिस विमर्श पे आप बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मुझे थोड़ा सा समय आप देंगे। और आज जो आपने विमर्श शुरू किया है वो पार्टियों से और पार्टी के संवादों से बढ़ करके और इस देश के परंपरा का आपने संवाद शुरू किया है। पहले तो इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने उस परंपरा पर संवाद शुरू किया है कि हम अपने कट्टर दुश्मन से भी, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब रावण से अंतिम समय में मिलने गए तो भी उन्होंने पूरे मर्यादा का और शब्दों का ध्यान रखा। हम उस परंपरा से आते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जब रामेश्वरम में हमारे पुराण शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव का को स्थापित कराना था तो वो अपने सबसे प्रबल दुश्मन रावण को आमंत्रित करते हैं। आपने जो बात कही, जो सुषमा जी की जो भाषा थी, जो हमारे मनमोहन सिंह की भाषा थी, उस भाषा से आपने बात करी है। और हमारे नेता, श्रद्धेय नेताजी, हम लोगों को हमेशा, और मुझे तो खुशी है कि कम से कम हमारे नेता, अगर हम लोगों से संवादों में कोई गलती हो जाती है तो माननीय अखिलेश जी अनेकों बार हम लोगों को डांटने का काम करते हैं और कहते हैं कि नहीं, भाषा और व्यवहार हमेशा संयमित होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ ये पर जो ताली तो बात दोनों है ना, हाथ से बज रही है ना। यहाँ आप- पर आप किसको मैं बात दोषी कर- माना जाए? देखिए, दोषी का जो आपने सवाल शुरू किया है उसी पर आ रहे हैं हम, कि जिनके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है वो भी आए हैं करने नसीहत हमें। तो जो लोग उस तरह के परंपरा का, भाषा का पोषण करते हो, आपने तो किसी एक पार्टी पक्ष का नहीं कहा, सभी को कहा। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और देश का 140 करोड़ जनमानस सुन रहा होगा, तो मैं समझता हूं कि कोई परिवार, कोई देश, कोई व्यक्ति जो आपका संवाद सुन रहा होगा वो क्यों नहीं चाहता होगा कि हम अच्छी बातों का, और हमारे राजनेता जो इस देश का नहीं, क्या संचालन उदाहरण करते हैं, पेश जो कर रहे हैं? लोकतंत्र जमहूरियत चलाते आपको हैं, थोड़ी उनकी भाषा अच्छी है। ग्लानि होती है, थोड़ी शर्म भी आ रही है कि आप उस राजनीतिक जमात का हिस्सा हैं, मनोज सिंह काका, जहां पर यह भाषा अब आम भाषा हो गई है। मुझे पूरी शर्म आ रही है, क्योंकि मेरे आंखों में और हमारे पार्टी के आंखों में करुणा है। हमारे आंखों में शुअर का बाल नहीं है कि जिस परंपरा से आर्यन मिश्रा जैसे युवा की हत्या हो गई, उसी परंपरा का हम घर में आकर के बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश में कौन कर रहा? प्रधानमंत्री मेरे भी हैं। मैं तो चाहता हूं कि उन्हें कोई एक भी शब्द ना बोले, लेकिन क्या प्रधानमंत्री किस तरह के परंपराओं का बढ़ावा देते हैं? आज देश में, पूरे देश, वो बात ही नहीं गलत कहती है बीजेपी, बल्कि हर तरह के गलत और घृणित व्यवहार का बीजेपी और आरएसएस प्रशंसा करती है। जब नाथूराम गोडसे का वो जय बोलते हैं तो सिर्फ बात नहीं करते हैं, बल्कि गांधी के हर धर्म में हत्या करने वालों को तो बढ़ावा डाल देते हैं। डाल में पात पात का भी खेल हो रहा है। लेकिन यहां पर एफआईआर की बात की है। साहब, मैं खत्म के कर रहा मनन, हूं। एक मिनट, के मनन, एफआईआर जब दर्ज हुई है, मुझे ये बताइए, ये धाराएं जो लगी हैं वो तो आप जानते ही हैं, पर किसी की जीभ काटने के लिए इनाम की घोषणा करना, कितनी साल की सजा होती है इसमें, या होती भी है? नहीं, ये तो 506, ये कोई बड़ी लंबी चौड़ी भाषा नहीं है और कोई सेक्शन नहीं है। 506 आईपीसी
जो पहले नहीं, मैं इंडियन इसलिए पेनल पूछ कोड रहा था, हूं कि उसके किसी को तहत चोर कह देना में 2 साल की सजा हो गई थी राहुल गांधी को, तो जीभ काट लेना मैं 11 लाख रुपए दूंगा या इसकी जीभ जला दो, डेफेमेशन इस पर वो भी डेफेमेशन, वो भी डेफेमेशन में आता था। 506 आईपीसी अलग है, डेफेमेशन आईपीसी किसी को में है, वो आतंकी अलग नंबर है, 1 दोनों बता के देना। सेक्शन अलग अलग है। लेकिन मेरा कुछ आतंकी नंबर 1 बता देना। हाँ, एक मैं सेकंड। वही बता रहा हूँ, मैं हाँ। उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं आदरपूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल है, रिजल्ट आया बच्चे का, बाप ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, कहता हूँ लंबरदार का बेटा फेल हो गया। अरे तेरा क्या हुआ? अरे वो रामचंद्र का बेटा फेल हो गया। अरे भाई, एक दूसरी पार्टी ए हो बी हो, जो इस समय चलन देश में बन गया है, किस स्तर पर तुम राजनीति को लेके जाना चाहते हो? मेरा ख्याल आप की आज जो विषय है वो रवनीत बिट्टू पर है। उन्होंने कुछ ऐसे 1 साल पहले ये बिट्टू मेरा ख्याल कांग्रेस में थे, बिल्कुल, और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरा गांव पंजाब में अनंतपुर साहब में आता है। सबसे पहले लुधियाना से एमपी बने, फिर अनंतपुर साहब से बने, फिर लुधियाना वापस चले गए, क्योंकि पंजाब ट्रेडिशनली मोर एंड लेस कांग्रेस, अकाली दल, शहरों में बीजेपी। लेकिन मैं उस चीज़ पे नहीं, बीजेपी कांग्रेस पे नहीं जाना चाहता। पार्टी कोई भी हो, किसी की भी हो, शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, और जिनेवा में वार्ता के लिए किनको भेजा गया था? नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को भेजा था वहां। आपको याद होगा वाजपेयी जी को कोई बीमार थे, वो जैसे राजीव गांधी जी को पता चला, न्यूयॉर्क इलाज के लिए भेजा। उन्होंने सोनिया गांधी जी को वाजपेयी जी के पास भेजा, और उन्होंने उनको एक कोई वहाँ सभा होनी थी अमेरिका में, इलाज करवाना था, उस बहाने से उनको भेजा है। लेकिन शुरुआत किसने करी है? ये मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, मैं इनसे किसी से नहीं पूछूंगा किसने करी है। शायद आपने कहा है मौत का सौदागर। मेरा ख्याल है, मैं आपको पता मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। जिस दिन पार्टी ज्वाइन करूँगा, कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ वो बात अलग है, लेकिन मौत का सौदागर जितना इस प्रधानमंत्री जी को मेरा ख्याल गालियां दी हैं लोगों ने। आपको याद है मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था? नीच है, नीच जाति का है। भाई क्या कहना चाहते हो आप? तो वो दोनों तरफ से बयानबाजी दोनों तरफ से हुई है। जर्सी गाय भी कहा गया, कांग्रेस की विधवा भी कहा गया। नहीं, ये एक तरफा बात क्या चल के काम हो जाएगा? एक सेकंड, यशोवर्धन आजाद स्क्रीन पर। यशोवर्धन आजाद, क्या बस दूसरे की गालियां गिनवाकर ही काम चल जाएगा, या हम दरअसल गर्त में जा रहे हैं? ये गाली देके किसी का भला नहीं होने वाला है, किसी का नफा नहीं होगा, सबका नुकसान है। जैसा आपने अभी चर्चा में बताया है, जिस तरह की शब्दों की मर्यादा का बांध टूटता जा रहा है, इससे तो स्पष्ट है कि निम्न से निम्न स्तर की राजनीति अभी परिलक्षित हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको संदीप जी कि पूरी दुनिया में भी ये एक नया ट्रेंड है। अगर आप ट्रंप और कमला हैरिस के डिबेट्स में भी देखें तो इस तरह के आरोप जो व्यक्तिगत रूप के हैं वो पहले नहीं होते थे। एक तरह की मर्यादा रहती थी, एक तरफ भाषा पे अनुशासन रहता था। अब उसका बांध बिल्कुल टूट चुका है। देखिए, इस बात को मैं मानता हूं जो वाजपेयी जी कहते हैं कि हाँ 506 लग गया, लेकिन सवाल 506 लगने का नहीं है, वो तो ठीक है। एक राजनीतिक क्षेत्र में जब इस तरह की बातें होती हैं, विषैला सांप और दूसरी तरफ जीभ काट लूंगा, तो ये बहुत ही गलत बात। तो क्या ये राजनीतिक दल खुद ही रोकेंगे या कानून का डंडा भी चल सकता है, या कानून का डंडा कुछ नहीं रोक सकता ऐसी भाषा को? कानून का डंडा जो है वो मनन साहब और हमको मालूम है, कानून जो है अपने हिसाब से चलता है। क्या वो वाकई कहना चाहते थे कि इनका जीभ काट लो, या उन्होंने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहा था? तो केस जो है, ये केस तो चलता रहेगा, लेकिन ये तो सबसे पहले राजनीतिक अनुशासन होना चाहिए। एक बार किसी ऐसे व्यक्ति को आप पार्टी से निकाल दें
आप देखिए इस तरह की गतिविधि कभी नहीं होगी इसमें। और ऐसे लोग बिट्टू साहब या तलविंदर जी जो बोल रहे हैं, वो इतने बड़े कांग्रेस के कट्टर नहीं, उसके समर्थक अंदर थे। फिर यशोवर्धन झा आजाद साहब जैसे महेश वर्मा, इन सबके तर्क अपनी जगह ठीक हैं कि रोशन बेग पे शो किया था क्या। अब जो ये वोट अबाउटरी होती है कि एक चीज उठा लो, उसके बारे में क्या बोले थे आप? तो नहीं, क्या इससे हल निकलेगा? नहीं, हल तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, बल्कि मैं ये समझता हूं कि आज जो भी पार्टी से इस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है, उस पार्टी को अनुशासन की नकेल डालनी होगी। और यही एक तरीका है, राजनीतिक में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अमन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह की गतिविधियां चलती अगर रहेंगी तो भी इसका मतलब है कि राजनीति बिल्कुल निम्न से निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है, और इसके आगे हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करना तो यहाँ मुश्किल है। पर तो सर्वोच्च नेता जो हैं, दो सबसे बड़ी पार्टियां, सत्ताधारी दल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बच्चों की तरह पत्राचार कर रहे हैं। आमने सामने बैठ के भी बातचीत हो सकती है, मेज में, मेज पर बैठे, आमने सामने बैठे कि भाई आपके लोग ये गलत कह रहे हैं और आपके लोगों ने भी ऐसा कहा और आगे से हम ऐसे दिशा निर्देश जारी कर देंगे। मतभेद रहें और रहेंगे और रहने चाहिए, वही तो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाता है। लेकिन मनभेद, एक दूसरे को मरने मारने पर हम आमादा हो जाएं, जैसा राजा वैसी प्रजा, देश समाज पर क्या असर जा रहा है, इसके बारे में जरूर सोचिए। जो शब्द मैंने यहां पर चिन्हित इसलिए किए थे कि आपको झटका लगे, ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है पब्लिक डिस्कोर्स में। यह बात फिर दोहराना चाहूंगा। हजारों की तादाद में राय आ रही है, कुछ दिखाऊंगा। बात हो रही थी राजनीतिक आर पार की, जिसमें गालियों की भरमार, गालियों की बौछार लग गई है। शशि मोहन मिश्रा हैं, हमारे दर्शक कटनी मध्य प्रदेश में रहते हैं। इनका कहना है कि एक दूसरों की गालियां गिनाने के बजाय गालियों पर लगाम लगाने की बात नेता क्यों नहीं करते। और बिल्कुल वाजिब सवाल है, एक दूसरे को आईना दिखाने के बजाय तस्वीर थोड़ी दुरुस्त करें और समाज, सभ्य समाज को और बेहतर बनाएं, तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा? और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र के तिरुमला मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हुई है। एक लैब रिपोर्ट से जो वो प्रसाद लड्डू के रूप में जो दिया जाता है, खुलासा हुआ है कि लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में बीफ की चर्बी थी और घी में फिश ऑयल का भी इस्तेमाल होने की बात रिपोर्ट में कही गई है। और जाहिर सी बात है, इससे राजनीति भी गर्मा गई है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।